भाई साहब, मैं लोगों को पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार के नाम को लेकर ठंडा किए जा रहा हूँ और तनवीर भाई जो हैं वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहे। तनवीर भाई ने कराची में से वीडियो रिकॉर्ड करवाई है पंजाबी में। अंदाज़ा करो, मतलब कराची बहुत मेट्रोपॉलिटन किस्म का सिटी है, लेकिन उर्दू स्पीकिंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसे शहर में से भाई साहब पंजाबी में वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जस्ट टू मेक श्योर कि उनका जो पैगाम है वो किसी के कानों पर ठहर जाए। और उन्होंने अलीम डार की सिलेक्शन के ऊपर बात की है। ही सेड कि यार अलीम डार का कोई काम समझ में नहीं आता इस नई सिलेक्शन कमेटी में। वो अंपायर है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के अंपायर है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया 150 के करीब टेस्ट मैचेस, कोई 230-35 के करीब ओडीआई इंटरनेशनल्स, कोई जिसे कहते हैं कितने मल्टीपल T20 इंटरनेशनल्स हैं, मेरे जहन से निकल गया कितना क्या नंबर था, 50 के अराउंड है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छे खासे मैचेस हैं, ठीक है ना। वो वर्ल्ड T20 के अंदर भी अंपायरिंग की हुई है, बाकी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, बड़ी बड़ी बायलैटरल सीरीज़ उन्होंने अंपायरिंग उसमें की हुई है। रिकी पॉन्टिंग बहुत बड़े फ़ैन थे अलीम डार के। वो तो स्पेशली रिक्वेस्ट करते थे कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रूशल बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, एशेज़ हो गया अगेंस्ट इंडिया, ये वो, तो उसमें अलीम डार से अंपायरिंग करवाई जाए। वो रिक्वेस्ट भी किया करते थे। तो अलीम डार की अंपायरिंग में तो कोई शक नहीं है, लेकिन लोगों को मैं इस वीडियो में एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अलीम भाई का बिल्कुल ही ना क्रिकेट का उनको आइडिया नहीं है। उन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक ठाक खेली हुई है, उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट ठीक ठाक खेली हुई है। ही नोज़, मतलब उनको चीज़ों का पता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो जिसे कहते हैं कि उठ कर आ गए हैं और उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता। पता है उनको क्रिकेट का। तो इट्स वे टू अर्ली कि आप उनके ऊपर जिसे कहते हैं क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। तनवीर भाई ने जो सिस्टमेटिकली बात की है ना, वो उनसे आई टोटली एग्री कि अगर सिस्टम डेवलप्ड हुआ होता ना पाकिस्तान क्रिकेट में, फिर अलीम भाई डेफिनेटली सिलेक्टर ना बनते। ये फैक्ट है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को उसने तबाह किया। फ्रेंड्स एंड फैमिली कल्चर वो लेकर आया, अपने दोस्तों को खिलाता था। बेशक उनकी फॉर्म है नहीं है, फिटनेस है नहीं है, बाबर आजम ने इस टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट को बिल्कुल ही पस्ती में डाल दिया। ही साइड के ये डिसीजन बाबर आजम ले रहा है, ये डिसीजन तो पीसीबी की तरफ से लिए जा रहे हैं। और उन्होंने फिर पीसीबी को टारगेट किया कि मसला पीसीबी के अंदर है, बाबर आजम के अंदर नहीं। पीसीबी गलत डिसीजंस लेता है और उसकी वजह से आपकी क्रिकेट सफ़र करती है। सिलेक्टर्स का पता है क्या चक्कर होता है मेरे नज़दीक ना, या मैंने जो दुनिया में सिलेक्शन का थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, वो इस तरह होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप ना बिलफर्ज एक फॉर्मर क्रिकेटर है जिसने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है। आप उसे कहते हैं कि आप ना 10-1 साल के बच्चों के अंदर टैलेंटेड बच्चे देखें और वो हमें बताएं। वो आपको सिलेक्ट करके देता है। वो बच्चे जब परफॉर्म करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार ये सिलेक्टर जो है ना इस लेवल के ऊपर अच्छी सिलेक्शन करता है, तो इसको थोड़ा अपग्रेड करते हैं। फिर आप उनको कहते हैं कि आप हमें 15 साल तक की एज के बच्चों में ना टैलेंट हंट करके दें। अब वो आपको वहाँ पर करके देता है, टाइम गुजारता है, जाता है आगे पीछे, देखता है बच्चों में कहाँ पर टैलेंट ज़्यादा है, कौन कहाँ पर किस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है। स्कूल्स में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, अपनी टैलेंट हंटिंग करता है। फिर वहाँ से उसको अपग्रेड करके फिर वो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 का वो सिलेक्टर बनता है। इस तरह से ना उसकी अपग्रेडेशन होती जाती है और फिर वो आकर नेशनल जो सिलेक्शन पैनल होता है उसका पार्ट बनता है, सिलेक्शन कमेटी का, किसी भी क्रिकेट बोर्ड का। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर सीधा सा ना बस देखते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि मीडिया में जो बातें कर रहा है ना, कौन क्या बातें कर रहा है। अब ये जो नाम है ना, इसमें से 2 नाम तो आपको, जो 4 नए नाम हैं उसमें से 2 नाम आपको डेफिनेटली कुछ टाइम से मीडिया में नज़र आ रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। अज़हर अली उनमें से एक हैं, आकिब जावेद उनमें से एक हैं। हसन चीमा की ठीक है एज ए स्टैट्स का बंदा आप उनको रख सकते थे, तो वो तो बिलाल को भी आपने पहले रखा हुआ था। बिलाल भी तो स्टैट्स निकालने के हिसाब किताब से था ना इस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट, तो वो भी है और हसन भी है। तो 2 बंदे आपको स्टैट्स निकाल कर देंगे। ऐसे कौन से मुश्किल स्टैट्स हैं कि जिसको निकालने के लिए आपको 2 बंदे चाहिए। आपने कुएं में से खोता थोड़ी निकालना है कि आपको एक से ज़्यादा बंदे चाहिए। आपने स्टैट्स निकालनी है, इंटरनेट, लैपटॉप, सब कुछ है, ठक मारो, सारे स्टैट्स निकल आते हैं। किस बंदे ने, बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में क्या किया हुआ है, इंग्लैंड में क्या किया हुआ है, वेस्ट इंडीज़ में क्या किया हुआ है, बॉलिंग किसकी क्या है, किस टीम के अगेंस्ट किसकी क्या परफॉर्मेंस है। यार वो तो अब एक क्लिक के ऊपर दूर है। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो हैं उन्होंने स्टैट्स डाले हुए हैं प्लेयर्स के, आपको पता लग जाता है। तो स्टैट्स निकालना तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर बिलाल और हसन दोनों एक ही तरह का रोल
अच्छा, हसन के पास वोटिंग पावर है, बिलाल के पास नहीं है, मुझे तो ये नहीं समझ में आई। तो फिर बिलाल को ही वोटिंग पावर दे देते। बिलाल वो जिसे कहते हैं, अब पहले बिलाल स्टैट्स के हिसाब से बैठा हुआ था, अब वो रिप्रेजेंटेटिव है चेयरमैन पीसीबी का उस सिलेक्शन कमेटी के पैनल में, जिसको वोट का तो खैर वो राइट नहीं है, वोट का तो साथ ही लोगों को राइट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको इशारा करती हैं कि ये ना हसल बसल में डिसीजन हो रहे हैं, ठीक है ना। वो जिसे कहते हैं कि एकदम से गांव में ना एक घर में आग लग गई है, तो जिसके हाथ जो आ रहा है ना वो फेंक रहा है आग के ऊपर काबू पाने के लिए, ये वो चक्कर है। वरना पीसीबी ने वो 1 घंटे के, आप उधर आप मैच आ रहे हैं, घंटे बाद पीसीबी ने ऐलान कर दिया कि जी ये 4 बंदे हमारी सिलेक्शन कमेटी में नए इंडक्ट हमने कर दिए हैं, तो वो 7 बंदे फिर आपने कर दिए हैं। तो अलीम डार के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा इतराज़ हो रहा है। यार आपकी क्रिकेट है ही इस किस्म की, आपका पीसीबी इसी किस्म के डिसीजंस लेता है, बस ऊपर ऊपर फटाफट वो कहते हैं मिट्टी डालने वाले काम करो, मिट्टी डालने वाले काम करो। वो जिसे कहते हैं फंडामेंटल किस्म की चेंजेस वो ये होने नहीं देते। पीसीबी पैसा कमा रहा है, पीसीबी पैसा किधर लगा रहा है किसी को नहीं पता। बस इधर जनाब फलाने सिलेक्टर को चेंज कर दिया, टिमकाने को वहाँ पर चेंज कर दिया। खुदा के बंदो, दुनिया का मुझे कोई एक क्रिकेट बोर्ड बता दें पाकिस्तान को, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर, जिसने पिछले 3 सालों में 26 सेलेक्टर्स चेंज किए हैं। 26 ये सिलेक्टर्स चेंज किए हैं, 5-7 कोचेज़ हो चुके हैं, 5-7 ही चीफ सिलेक्टर्स चेंज हो चुके हैं, कप्तान आप चेंज कर चुके हैं, पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो चुका है। तो भैया जब इतने चेंजेस हो रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो फिर सोचे ना कि गड़बड़ कहाँ पर है। गड़बड़ एक तो उस ब्यूरोक्रेसी में है जो बैठी हुई है पीसीबी में और जिनको कोई नहीं हटाता, एक तो उनके मसाइल हैं जो मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ये जो डायरेक्टर है ना आगे पीछे, ये लाइन से फारग है सारे। उसके बाद जो पीसीबी के अंडर जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर नीचे वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे एक बात बताएंगे, कौन सी रॉकेट साइंस है बहुत बड़ी कि यार जिस गेंद के साथ आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे होते हैं, ग्रेज का जो बॉल है, उसी से आप अपनी होम सीरीज़ खेल लें। प्रोमिनेंट सीम के साथ वो गेंद होता है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपको ज़रूर कोकाबुरा की वो जिसे कहते हैं 3rd क्लास 4th क्लास कॉपी के साथ खेलना है कि सस्ती पड़ रही है खेल लो। ऑस्ट्रेलिया वाले भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले तो 1 क्लास से खेलते हैं, वो तो महंगी है काफ़ी। या तो फिर वो ले आओ, अगर लेकर ही आनी है तो फिर वो लेकर आओ। ये क्या बात हुई कि 3rd क्लास 4th क्लास 4th ग्रेड की आप बॉल के साथ खेल रहे हैं, तो उससे आपके फिर क्या निकलेगा भाई टैलेंट। यहाँ आपकी इंटरनेशनल टीम क्या परफॉर्म करेगी। तो ग्रेज के बॉल से खेले यार। आपके पड़ोस में इंडिया एसजी की गेंद से अपनी होम सीरीज़ खेलता है, लंबा किया होता है उन्होंने सबको। 2012-13 के बाद वो कोई होम सीरीज़ ही नहीं हारे। आप होम सीरीज़ 2022 से ऑनवर्ड्स आपने होम सीरीज़ में एक टेस्ट मैच ही नहीं जीता। 11 टेस्ट मैचेस आप हार चुकी हैं। 11 टेस्ट मैचेस आपने खेले हैं, 7 हारे हैं, 4 आपने ड्रॉ किए हैं। सॉरी वो 11 बोल गया डिफीट्स, 7 आपकी डिफीट्स हैं, 4 आपके ड्रॉ हैं। और आपको इधर ववेला पड़ा हुआ है सबको कि अलीम डार क्या कर रहा है। भैया अपनी ओवरऑल क्रिकेट की हालत देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि अलीम डार सिलेक्शन पैनल में क्या कर रहे हैं। आप सब अलीम डार को रोते हैं, मैं फिर बात वही करूँगा, मुझे तो आकिब जावेद क्या भाई, आकिब जावेद से ना कुछ हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन कमेटी के अंदर आकिब जावेद ने क्या कर लेना है, शाहीन वो लाहौर कलंदर्स ने क्या कर लिया आपके सामने है। इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस है, और लाहौर कलंदर्स ने आपको एक हारिस रऊफ दिया और क्या दिया आपको, आपके सामने ही है। बाकी सारे तो पहले ही थे हमारे पास यार, हमारी इसी जिसे कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का पार्ट थे, बच्चे खेल रहे थे। तो बहुत कौन सा एक्सेप्शनल टैलेंट दिया, जितने इन्होंने टैलेंट हंटिंग कैंप्स लगाए हैं, क्या निकाला है उसमें से। एक वो हारिस है, एक थोड़ा सा भी वो जहानदाद खान, लेकिन वो भी आपके ऑलरेडी चल तो रहा था हल्का फुल्का नीचे के लेवल की क्रिकेट के। तो ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ नो वेयर कहीं से टैलेंट हंट करके ले आते हैं। वो आते हैं, वो अपना दिखाते हैं, ये उनको विच कर लेते हैं। तो अलीम डार के ऊपर छोड़ें, अलीम डार के ऊपर क्यों शोर डाल रहे हैं। ये बाकी जो है उनके ऊपर भी तो सोचें कि ये कहाँ से आए हैं भाई। सिर्फ अलीम डार के ऊपर लोगों ने शोर डाला हुआ, मैं तो उस पर हैरान होता हूँ। आपको अज़हर अली के अलावा छोड़कर बाकी 3 लोगों की आपको समझ में आती है, अभी मैंने आपको बता दिया है। चलें आप अलीम डार के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अज़हर अली ये आकिब जावेद हसन, इनकी क्या से समझ आती है भाई। अलीम डार को भी चले इंक्लूड कर लेते हैं यार। एक बंदे के ऊपर ना टारगेट किया करें, बाकी भी तो देखें। इधर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है भाई साहब। इधर जो है ना वो समझे कि वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में माचिस। इधर भाई साहब बंदर का पूरा कबीला है और हर बंदे के पास अपनी माचिस है, हर बंदर के पास अपनी माचिस है। और वो जंगल में कैसी आग लगा रहा है, वो फिर आप अपनी क्रिकेट जो है
उसके हालात देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा लें। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।